हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आजकल पूरे रॉ में हैं, पंजाबी भाषा में ही बात करते हैं आजकल और कह रहे हैं कि पंजाब विच बीजेपी दी सरकार बनू। सुन लीजिए एक बार ये अंदाज नायब सिंह सैनी जी का। चाहे अब आम आदमी की सरकार रही है, चाहे कोई और सरकार रही है, पंजाब के लोगों ਲਈ उन्होंने झूठे वायदे किए जी। झूठे वायदे करके उन्होंने वोट तो ले लिया पर उन्होंने ਲਈ काम नहीं किया, अपने ਲਈ काम किया। किसी दी जी सरकार देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, चाहे अब आम आदमी की सरकार देख लीजिए, इन्होंने अपने ਲਈ काम किया, जनता के ਲਈ काम नहीं किया। जनता नू वोट लेके उन्होंने हालात के उपर छड्या और लोग बड़े करारे ने। अब पंजाब ने यह मन बना लिया कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के नाल है, क्योंकि लोग वेखते ने कि साडा से छोटा भरा अलग हुआ। आपको वो अंदाज भी ध्यान होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू चाय के कप के साथ थे। सुन लीजिए इस अंदाज को। गुरु जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं है आपके काबिल, अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगला साल यानी कि 2027 पंजाब के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 2022 में सत्ता छीन ली थी। कांग्रेस प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकरण अपनी सत्ता वापस लाई जाए। और इधर एक तरफ थे अकाली दल बादल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे पहले, लेकिन 2022 का चुनाव अकेले लड़ा था तो दिवंगत बादल साहब सरदार प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव हार गए थे लुम्बी से, यानी कि आम आदमी पार्टी को बम्पर मेजोरिटी मिली थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव भी अकेले लड़ा था और अब की बार बीजेपी पंजाब में कुछ करना चाह रही है, दिखाना चाह रही है कि पंजाब, हालांकि हरियाणा के तमाम नेता तो दावा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आजकल पूरे रॉ में हैं, पंजाबी भाषा में ही बात करते हैं आजकल और कह रहे हैं कि पंजाब विच बीजेपी दी सरकार बनू। सुन लीजिए एक बार ये अंदाज नायब सिंह सैनी जी का। चाहे अब आम आदमी की सरकार रही है, चाहे कोई और सरकार रही है, पंजाब के लोगों ਲਈ उन्होंने झूठे वायदे किए जी। झूठे वायदे करके उन्होंने वोट तो ले लिया पर उन्होंने ਲਈ काम नहीं किया, अपने ਲਈ काम किया। किसी दी जी सरकार देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, चाहे अब आम आदमी की सरकार देख लीजिए, इन्होंने अपने ਲਈ काम किया, जनता के ਲਈ काम नहीं किया। जनता नू वोट लेके उन्होंने हालात के उपर छड्या और लोग बड़े करारे ने। अब पंजाब ने यह मन बना लिया कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के नाल है, क्योंकि लोग वेखते ने कि साडा से छोटा भरा अलग हुआ। तो ये बात तो हो गई बीजेपी नायब सिंह सैनी जी की, लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पंजाब से जुड़ा हुआ है पर इससे हटकर है। वो विषय है दो नेताओं का। वो दोनों नेता कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। वो दोनों नेता कभी दो धारे हुआ करते थे, एक नेता कांग्रेस में तो दूसरे बीजेपी में, एक बीजेपी में तो दूसरे कांग्रेस में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में माहौल होगा कि दोनों नेता बीजेपी में हों और वो नेता है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू वेटिंग सीएम, जिनको मन में बड़े गुमार हैं, बड़े अरमान हैं कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाएं। एक बार आपसे बात करेंगे पूरी इस वीडियो के अंदर कैसे दोनों एक पार्टी में हो सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में। पहले बात सिद्धू साहब की। सिद्धू साहब भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। अकाली दल बादल के सहयोग के साथ बीजेपी की सरकार चलती थी, यानी कि अकाली दल बादल बड़े भाई की भूमिका में हुआ करता था पंजाब में। उस सरकार के अंदर सिद्धू साहब की धर्मपत्नी नवजोत कौर भी शामिल हुआ करती थी, सीपीएस भी थी और मंत्री भी बनी थी। 2015 में चुनाव घर में आई थी वो अकाली दल बादल की सरकार में। सिद्धू साहब अमृतसर से सांसद बना करते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अमृतसर में चुनाव लड़ने के लिए अरुण जेटली जी को भेज दिया था। सिद्धू साहब इस बात से असल में नाराज हुए थे। उसके बाद सिद्धू साहब पर केस भी था, एमपीशिप गई थी उनकी और बाद में
नवजोत सिंह सिद्धू साहब शामिल हो गए थे कांग्रेस पार्टी में। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सिद्धू साहब गए थे बात करके प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी से कि मुख्यमंत्री पद पर कोई दाल गल जाए, कोई बात बन जाए। वो मंत्री बने सरकार के अंदर। सिद्धू साहब पावर मिनिस्टर थे उस समय अमरिंदर सिंह जी की सरकार के अंदर। इधर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। लेकिन यहां बड़ी बात हुई कि अमरिंदर सिंह जी को तो हटाया गया मुख्यमंत्री पद से और अमरिंदर सिंह जी के स्थान पर सिद्धू साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया चन्नी जी को। चरणजीत सिंह चन्नी आजकल सांसद हैं वो पंजाब से। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन गए। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाराज होकर के छोड़ छाड़ करके कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पहले अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब पिछले दिनों सिद्धू साहब भी और कैप्टन साहब भी दोनों चर्चाओं में थे। सिद्धू साहब की चर्चाएं तो यूं शुरू हुई कि उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कह दिया कि टिकट से लेकर के मुख्यमंत्री पद तक कांग्रेस में सब बिकता है। 500 करोड़ की बात की थी, अंदाज सुनिए ये वाला। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। जब कह दिया तो नाराजगी बढ़नी थी। कांग्रेस आला कमान तक बात पहुंची, ये तो खतरे की घंटी बज गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। हालांकि वो बहुत प्रिय हैं थी, आज हैं तो नहीं, नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के वाड्रा के बड़े नजदीकी थे, लेकिन किसी ने भी घास नहीं डाली, ना राहुल जी ने ना प्रियंका जी ने। आपको वो अंदाज भी ध्यान होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू चाय के कप के साथ थे। सुन लीजिए इस अंदाज को। गुरु, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं है आपके काबिल, अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। और फिर आखिरकार नवजोत कौर सिद्धू यह कहते हुए कि पप्पू हो पप्पू। कांग्रेस ने उनको, भूपेश बघेल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और नवजोत कौर सिद्धू ने कह दिया मैं तो पहले ही छोड़ाई थी। इस लिहाज से देख लें तो कांग्रेस से बाहर। और अब आप मान करके चलें कि जैसी संभावनाएं हैं वो लगता है कि नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि सिद्धू दंपत्ति भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। सीएम फेस होंगे या नहीं। अब बात अमरिंदर सिंह की। जैसे ही सिद्धू जी ने, नवजोत कौर सिद्धू ने और सिद्धू दंपत्ति ने उनकी कांग्रेस से थोड़ी तड़क भड़क वाली बातें शुरू हुई, इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के अंदर जो उनमें दिल में ईलू ईलू होना शुरू हो गया कांग्रेस के लिए, याद आने लगी पुरानी बात ही। एक पॉडकास्ट में कैप्टन साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हें पूछते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करते, कुछ भी कोई सलाह ही नहीं करते उनसे। और अपनी पुरानी जो उनकी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसकी तारीफ भी की, सोनिया जी की तारीफ भी की, राहुल जी की भी तारीफ की। नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू दंपति को कहा कि ये तो हवा हवाई लोग हैं। चर्चा शुरू हो गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का कांग्रेस प्रेम जाग गया है, अब वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। अब क्योंकि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार किसी भी कीमत पे सत्ता मिले ना मिले, पर सत्ता के नजदीक जरूर हो, तो उस मिजाज पर काम चल रहा है सारा। अब जैसे ही बात चली कि कैप्टन साहब भी जा सकते हैं कांग्रेस में, तो फिर सब काम शुरू हुए। अभी हाल ही में जालंधर के अंदर कैप्टन साहब को और उनके बेटे को ईडी का नोटिस मिल गया। तो ईडी का नोटिस मिलना आप समझ गए क्या होता है उसका मतलब? प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मतलब अगर कोई आपके अंदर परिवर्तन आ रहा था तो रुक जाएगा, वहीं रुक गया परिवर्तन। इधर ईडी का नोटिस हुआ और इधर अमरिंदर सिंह जी की धर्मपत्नी है जो परनीत कौर जी सांसद रही हैं, उन्होंने कह दिया कि भाजपा में थे, भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, बस यही समझें आप। और इधर ये बात आई और वहाँ उन प्रवर्तन निदेशालय वाले जो महोदय थे रवि तिवारी जी, उनका जालंधर से ट्रांसफर हो गया, अब तमिलनाडु में भेज दिया गया उनको। बात सारी बन गई। अब आप मान करके चलें तो एक बार दोनों ये जो अलग अलग धुर रहे हैं, संभवतः आपको कमल खिलाते हुए दिखे, कैप्टन साहब भी और सिद्धू दंपति भी। और मुख्य बात जो हो गई कि अब सिद्धू दंपति जो है वो तो कांग्रेस के रहे नहीं,
कांग्रेस से जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, कोई और रास्ता है नहीं। और इधर कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अब वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, उनको कांग्रेस में जाने का रास्ता रोक दिया गया। आखिर पंजाब का सियासी मिजाज रहेगा कैसा? चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या होगा पंजाब में? क्या नायब सिंह सैनी जी के दावे के अनुसार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस वहां पर अपना जो गिरा हुआ स्तंभ था, लुटा हुआ किला था, उसको वापस ले लेगी? और क्या आम आदमी पार्टी अपना जो एकमात्र दुर्ग है उसे बचाने में कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।